Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. Dear friends, काफ़ी फ्रेंड्स जो है वो कह रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट जो है वो हमें जो है सॉल्व करके दें और मॉक टेस्ट के हवाले से हमें हमारी तैयारी भी करवाएं। तो उस हवाले से ये अकॉर्डिंग टू जो न्यू पैटर्न है हमारा, तो उस पे न्यू पैटर्न के मुताबिक ये मैंने टेस्ट जो है वो बनाई है। तो इंशाल्लाह इसका जो अभी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये जो टोटल जो है वो 100 MCQs हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कोशिश करता हूँ इस वीडियो में शॉर्ट मतलब 10-15 मिनट में 30 MCQs जो हैं वो आपको सॉल्व करके मतलब ये जो है वो दे दूँ। तो बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में क्या होगा, आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको सबसे पहले रीडिंग करनी होगी इंग्लिश में। तो उसके हवाले से उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो चलते हैं रीडिंग कर लेते हैं। तो नोट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेट बिलो। पाकिस्तान इज लैंड दैट इज home to one of the greatest civilization in the world. Wherever traces of other civilization that existed before that can also be seen. A usual let us begin our journey from southern part of Pakistan, from Bambor, situated on north bank of Gharo Creek. In Bambor site, there was a place type of stone building with a semicircular shape from the earliest age. There was there was authors and terms that reflects its civilization. Another was a Shiva temple and mosque that the best preserved earliest mosque in the region. Mohenjo-daro was highly organized, well-planned city. The, the city had a central marketplace with a large central wall. One can stay at Mohenjo-daro for days and yet not learn enough about it. But it is now to go to Nidowari with excitedly. In my opinion, Nidowari is located 240 kilometers northwest of Karachi in Ornek Valley on right bank of Kud River. The Nidowari settlement was built on flat rock. We can see here that before the arrival of Islam, followers of the same great religions of the world lived and thrived. Our 2 days trip has come to an end, but our journey into past of Pakistan has just begun. We are indeed the proud of inheritor of great and ancient heritage. तो ये हमने ये कंप्लीट जो है वो पढ़ लिया। तो उसके बाद अब MCQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट MCQ है द बेस्ट प्रिजर्व अर्लीस्ट मॉस्क इन द रीजन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रिजर्व्ड का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केयर फॉर, ऑप्शन नंबर बी डिफेंड, ऑप्शन नंबर सी गॉड, ऑप्शन नंबर डी तो ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज ही है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑथर्स एंड टर्म्स दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स सिविलाइजेशन। तो इसका जो टर्म्स जो वर्ड है इसका सिनोनिम कौन सा होगा? टर्म्स। ऑप्शन नंबर ए स्टेटस, ऑप्शन नंबर बी पीरियड, ऑप्शन नंबर सी पार्ट, ऑप्शन नंबर सी कंडीशंस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास स्टेटस, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दैट कैन आल्सो बी सीन एज यूजुअल। ऑप्शन नंबर ए सेल्डम, ऑप्शन नंबर बी कॉमन, ऑप्शन नंबर सी ओकेजन, ऑप्शन नंबर डी हार्डली। तो ये जो इसमें थर्ड क्वेश्चन में जो यूजुअल लफ्ज़ है, वर्ड यूजुअल, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? यूजुअल का सिनोनिम क्या होगा? कॉमन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इन माय ओपिनियन
निडोवरी इज़ लोकेटेड 240 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ कराची। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो इन माय ओपिनियन है इसका जो है वो क्या होना चाहिए सिनोनिम। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू मी, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक, ऑप्शन नंबर सी आई से, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें इन माय ओपिनियन जो है अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन माय ओपिनियन मीन्स आई अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द निडोवरी सेटलमेंट वाज बिल्ट ऑन फ्लैट रॉक। तो इसमें सेटलमेंट जो है उसका सिनोनिम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्लोयर, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल टाउन, ऑप्शन नंबर सी प्लेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो होगा स्मॉल टाउन, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल टाउन। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वेयर एवर ट्रेसेस ऑफ अदर सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट बिफोर। ऑप्शन नंबर ए वेयर एवर का जो एंटोनिम है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ऑल ओवर, ऑप्शन नंबर बी वाट एवर, ऑप्शन नंबर सी प्लेस, ऑप्शन नंबर डी नाउ हेयर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास नाउ हेयर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इट इज़ नाउ टू गेट टू निडोवरी विथ एक्साइटेडली। तो इसमें एक्साइटेडली का एंटोनिम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कामली, ऑप्शन नंबर बी जॉयलेस, ऑप्शन नंबर सी एक्साइटमेंटली, ऑप्शन नंबर डी हर्रिडली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर एक्साइटेडली इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन नंबर डी हर्रिडली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 द निडोवरी सेटलमेंट वाज बिल्ट ऑन फ्लैट रॉक। तो फ्लैट में फ्लैट का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए लेवल, ऑप्शन नंबर बी स्मूथ, ऑप्शन नंबर सी शार्प, ऑप्शन नंबर डी मड। तो इसमें जो फ्लैट वर्ड जो दिया गया है तो फ्लैट वर्ड का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। फ्लैट मीन्स शार्प, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सम ग्रेट लीजेंड्स ऑफ वर्ल्ड लिव्ड एंड थ्राइव्ड हेयर। यहाँ पे जो थ्राइव्ड है उसका एंटोनिम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ब्लूम, ऑप्शन नंबर डी डिक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है तो थ्राइव्ड का जो एंटोनिम है वो क्या होना चाहिए। थ्राइव का एंटोनिम डिक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लर्न इनफ अबाउट इट बट इट इज़ नाउ टू गोट निडोरी। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल, ऑप्शन नंबर सी स्क्रेस, ऑप्शन नंबर डी लेस। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन इनफ है, इनफ का मतलब इनका जो एंटोनिम है वो क्या होना चाहिए। एंटोनिम इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास लेस। सही है, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 द अबोव पैसेज मे बी डैश। ऑप्शन नंबर ए नैरेटिव, ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन नंबर सी एक्सपोजिटरी, ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्टिव। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसका ये जो दिए गए जो पैसेज आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, आपको सुनाया वो कौन सी मतलब वो है नैरेटिव, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है चूज़ द बेस्ट टॉपिक ऑफ अबोव पैसेज। अबोव पैसेज का बेस्ट टॉपिक मतलब जो टोटल जो मतलब जो जिसको वाज़े कर रहा है वो क्या है उसमें। ऑप्शन नंबर ए सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी एंशंट हेरिटेज, ऑप्शन नंबर सी बम्भोर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब में क्या है मतलब जो
ज़ाहिर किया गया है वो क्या है हमारे पास, सिविलाइजेशन। तो इसमें जो है सिविलाइजेशन को पूरे पैराग्राफ में वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ड लाई इज डैश। तो वर्ड लाई, LIE, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो पास्ट पार्टिसिपल मीन्स के थर्ड फॉर्म जो है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, ले, LAY। ऑप्शन नंबर बी, लेड, LAID। ऑप्शन नंबर सी, लेन, LAIN। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है लेन, ऑप्शन नंबर सी। लेड जो है वो सेकंड फॉर्म होगा और लेन जो है थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में करेक्ट सेंटेंस हमें चूज़ करना है। स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल विल रिमेन क्लोज। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल विल बी रिमेन क्लोज। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर सी है, स्कूल विल रिमेन क्लोज, तो ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 15, पुट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द टाउन डैश इज नॉट वेरी लार्ज। ऑप्शन नंबर ए, वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, इट सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी, दैट सेल्फ। ऑप्शन नंबर डी, देयर सेल्फ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है तो उसका ऑप्शन नंबर हमारे पास जो द टाउन डैश इज़ नॉट वेरी लार्ज, इट सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ रहा है, द ग्रैंड मदर हैज़ वर्कड हर डैश, वी मूव्ड हिज दिस हाउस। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर लगेगा इस डैश में। ऑप्शन नंबर बी, सिंस। ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। ऑप्शन नंबर डी, अनटिल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास है वो है सिंस। जब हम गए तो मतलब वो काम कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, नो वन साइंड डैश द चेक। नो वन साइंड डैश द चेक, ऑन द चेक, इन द चेक, टू द चेक, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मतलब जो इसमें नहीं है। नो वन साइंड अबोव द चेक, तो साइन जो है वो अबोव की जाती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास नन ऑफ द अबोव मतलब जो नन ऑफ दीज ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ डैश नेक्स्ट द डोर। ऑप्शन नंबर ए, इन नेक्स्ट डोर। ऑप्शन नंबर बी, एट नेक्स्ट डोर। ऑप्शन नंबर सी, ऑन नेक्स्ट डोर। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें भी हमारे पास नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द बॉय टर्न डैश द कॉर्नर एंड स्टॉप्ड। ऑप्शन नंबर ए, ओवर द कॉर्नर एंड स्टॉप्ड। ऑप्शन नंबर बी, एट। ऑप्शन नंबर सी, अराउंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में जो है वो हमारे पास अराउंड द कॉर्नर एंड स्टॉप्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, आसिफ डैश द ऑर्डर ऑफ PST इन डैश। ऑप्शन नंबर ए, enveloped the order of PST in envelope. Option number B, Asif enveloped the order of PST in envelope. Option number C, Asif enveloped the order of PST in enveloped. Option number D, envelope Asif enveloped the order of PST in envelope। तो यहाँ पे थोड़ा
स्पेलिंग का भी मसला है, वो भी आप थोड़ा गौर करें उस पर भी। तो हो सकता है कहीं पे जो आपको टेस्ट में दिया गया है क्वेश्चन, तो उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो या फिर कोई वर्ड ऐसा हो, ठीक है, वो उस पर भी गौर करना है आपको। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आसिफ इन्वेलप द ऑर्डर ऑफ पीएसटी इन एनवेलप, ठीक है। तो अब चलेंगे सेकंड, मतलब जो आगे सेकंड पार्ट, जर्नल साइंस, मतलब साइंस के पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। डैश सेल कॉन्ट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए नर्व सेल, ऑप्शन नंबर बी मसल सेल, ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियल सेल्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है मसल सेल्स। जब मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जिस्म में मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गॉल ब्लेडर इज इन डैश सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नर्वस सिस्टम। तो गॉल ब्लेडर का जो वर्क है वो हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट हैज मास, द क्वांटिटी ऑफ दिस मास इज। ऑप्शन नंबर ए हाई, ऑप्शन नंबर बी लेस, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल, ऑप्शन नंबर डी एवरेज। तो यहाँ पे 23 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्मॉल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। थोड़ा सी को हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, डैश मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनेसिस, ऑप्शन नंबर बी होमोजीनेसिस, ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर डी कंपोजिंग। तो इसमें डैश मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें भी होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म मीन्स सेम, मतलब उस वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी होमोजीनेसिस। होमो मीन्स सेम, जीनेसिस मीन्स मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? मेटल हीट कंडक्टर्स होता है, हीट कंडक्टर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी डक्टाइल नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक लस्टर नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो जो मेटल होता है हमारे पास वो कंडक्ट हीट कंडक्टर होता है, डक्टाइल होता है, मेटालिक लस्टर होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर सी जेनॉन, ऑप्शन नंबर डी ईथेन। तो 26 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, उसके पास मीथेन भी मतलब एयर में मौजूद होती है, क्रिप्टॉन भी एयर में मौजूद होती है, जेनॉन भी एयर में मौजूद होती है, लेकिन ईथेन जो है वो हमारे पास एयर में मौजूद नहीं होती। तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं करेक्ट, मतलब थोड़ा सा ये हमारे पास ये सही है, ऑप्शन नंबर डी 26 का करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी सोलर, ऑप्शन नंबर डी विंड्स। तो 27 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स की एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल नहीं होती। रिन्यूएबल क्या होती है? रिन्यूएबल मीन्स दोबारा इस्तेमाल होने वाले। अगर जब फ्यूल जल जाता है तो हमारे पास दोबारा उसको जलाने के लिए कुछ नहीं होता, या फिर उसको उसमें से कोई और एनर्जी नहीं लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल
pulleys are known as dash and dash? Option number A, lever and fulcrum. Option number B, rope and effort. Option number C, block and tackle. Option number D, all of these. तो इसमें 28 जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसका जो ब्लॉक एंड टैकल जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलिस, फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलिस का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं 29 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, डैश कन्वर्ट्स द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी, मस्क्यूलर। ऑप्शन नंबर सी, ओबेसिटी। ऑप्शन नंबर डी, एसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारे पास एंजाइम होती है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए और 31 से इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। Which of the following is preventive measure of hypertension? Option number A, overweight. Option number B, cholesterol, less food. Option number C, smoking. Option number D, all of these. तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जो कोलेस्ट्रॉल लेस फूड होता है वो हाइपरटेंशन की मेजर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो को एंड करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, तो इसलिए 30 MCQs इसमें, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 30 MCQs। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।